Hello friends, this is Abhishek Kumar. Most welcome to our channel Modern Science Institute. Today we will experiment why is light necessary for photosynthesis. प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात किए थे कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए क्यों नेसेसरी है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए क्यों नेसेसरी है ना। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जी, फोटोसिंथेसिस के लिए कितने कंपोनेंट्स चाहिए? 4 कंपोनेंट चाहिए। पहला आप मान लो वाटर, दूसरा आपका क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा क्लोरोफिल है ना, चौथा क्या है सनलाइट। तो आज जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट क्यों जरूरी है ना, सनलाइट क्यों जरूरी है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपको एक हेल्दी पोटेड प्लांट लेना होगा जो कि हम ऑलरेडी ले चुके हैं है ना। अब इसको क्या करना है, आपको कीप इन अ डार्क रूम, आपको 2 से 3 दिन तक इसको अंधेरे कमरा में रखना है। अब अंधेरे कमरे में क्यों रखते हैं, तो अंधेरे कमरे में रखने के बाद क्या होगा कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होंगे। अभी नहीं पता, लाइट के एब्सेंट में फोटोसिंथेसिस नहीं होते हैं, अभी नहीं पता, फिर भी अब मान लो कि हम लोग वो एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं है ना। तो इस प्लांट्स को कहाँ रखना, हमको 2 से 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखना है। अब इसको अंधेरे कमरे में क्यों रखते हैं, तो आपको पता होगा जी कि जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो प्लांट्स का फूड क्या होता है, ग्लूकोज। देखिए ये किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो अगर जो 2 से 3 दिन तक अगर जिसको हम लोग अंधेरे कमरे में रख देंगे तो वहाँ होगा क्या कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होंगे, जिससे क्या होगा कि जितने भी प्लांट्स का स्टार्च हैं वो सारा प्लांट्स के द्वारा यूटिलाइज कर लिए जाएंगे, मतलब कि प्लांट सारा स्टार्च को यूज कर लेगा है ना। अब यहाँ पे इस प्लांट्स में कहीं भी स्टार्च नहीं बचेंगे। अब इसके बाद क्या करना है आपको कि एक ब्लैक पेपर लेना है और कोई एक पार्टिकुलर लीफ पे हम लोग उस पे चिपका देंगे ब्लैक पेपर। देखिए आप ही कोई लीफ लो है ना, ब्लैक पेपर या कोई हो ऐसा ले सकते हो जो ओपेक मटेरियल हो, जो ट्रांसपेरेंट ना हो, जो कि इस पर सनलाइट ना पड़ सके है ना, वो कोई चीज़ मटेरियल आप ले सकते हो। तो हम लीफ पे कुछ नहीं करेंगे, हम एक ब्लैक पेपर चिपकाएंगे है ना। अच्छा ब्लैक पेपर क्यों, आप ब्लैक पेपर क्यों चिपकाते हैं है ना। अभी लीफ पे मान लो, अब जैसे हम ब्लैक पेपर चिपकाएं, आई होप ये दिख रहा होगा, इसके ऊपर हम ब्लैक पेपर चिपका दिए। ब्लैक पेपर करेगा क्या कि सनलाइट को अब्जॉर्ब कर लेगा है ना। कोई भी ब्लैक मटेरियल का क्या प्रॉपर्टीज होता है, सनलाइट का पूर्ण रूप से अब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब ये सनलाइट का अब्जॉर्ब कर लेगा अपने में, तो ये क्या होगा कि यहाँ से लाइट लीफ में इंटर नहीं करेगा, मतलब लीफ के अंदर प्रवेश नहीं करेगा लाइट है ना। और जितनी भी लाइट्स होंगे वो क्या होगा, ये जो ब्लैक पेपर है सारा का सारा लाइट क्या कर लेगा, अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा। एक बात और ध्यान रहे कि जो आप ब्लैक पेपर जो चिपका रहे हो लीफ के ऊपर, तो अपर साइड भी होना चाहिए और लोअर साइड भी होना चाहिए, दोनों तरफ आपको है ना ब्लैक पेपर अच्छे से चिपका देना है। अब क्या करेंगे, इसको सनलाइट में लेकर के आएंगे है ना। अब इस प्लांट्स को हमको कहाँ लेके आना है, सनलाइट में लेकर के आना है, ठीक है, सनलाइट में लेकर के आना है ना इस प्लांट्स को। और सनलाइट में लगभग आपको 2 से 3 घंटा तक इस प्लांट्स को रख देना है। अब 2 से 3 घंटा रख दोगे, उसके बाद क्या करना है, इससे आप जिस लीफ पे आप ब्लैक पेपर चिपकाए थे उस लीफ को इस पेड़ से, मतलब इस प्लांट से सॉरी, प्लग कर लेना है, अलग हटा लेना है ना। उस लीफ को अब क्या करना है, आपको अलग हटा लेना है। अब इस लीफ को क्या करना है, प्लग करने के बाद इसको हमको बॉयल करना पड़ेगा जी। अच्छा बॉयल क्यों करते हैं है ना, और बॉयल कैसे करते हैं वो पहले देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको एक बीकर लेना है, आप एक बीकर ले लो, ये है आपका बीकर। बीकर में आप क्या करो, वाटर ले लो, और इस बीकर के ऊपर भी कोई एक कंटेनर रख लो, और उस कंटेनर के अंदर हम लोग को अल्कोहल लेना है ना। इसमें हम लोग क्या लिए, वाटर लिए, वाटर ऐड किए। अब ऊपर से एक और कंटेनर आपको लेना है, मान लो आप कुछ ऐसा ले लो कंटेनर, अरे यार सॉरी, कुछ ऐसा कंटेनर ले लो आप। देखिए पहले तो कंटेनर में वाटर था, और इस कंटेनर में आपको क्या लेना है, इस कंटेनर में मान लो आपको एल्कोहल लेना है। क्या लेना है, एल्कोहल।
इस कंटेनर में आपका है एल्कोहल। अच्छा, एल्कोहल क्यों इसमें लेते हैं? देखिए होगा क्या ना कि आप डायरेक्ट एल्कोहल लोगे तो अब यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे जैसे इसको फ्लेम दोगे ना, जैसे इस पे इसको गर्म करोगे आप, हीट करोगे है ना वाटर को, तो अगर जो यहाँ पे एल्कोहल डायरेक्ट लेते तो क्या होता है, एल्कोहल क्या कर सकता है, आग पकड़ सकता है। इसलिए क्या करते हैं, पहले वाटर लेते हैं, वाटर के ऊपर हम लोग एल्कोहल लेते हैं। अब एल्कोहल में क्या करते हैं, इस पत्ती को है ना, अब इस पत्ती को क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। जो ये लीफ लिए हैं आप, इसको हटा दो पहले, ये आपको जो ब्लैक पेपर है इसको हटा दो। अब इसको हटाने के बाद क्या करते हैं, लीफ को इसके अंदर लाएंगे है ना। ये एडजस्ट नहीं हो रहा है जी, ज़बरदस्ती क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। लो हम छोटा कर दिए, मान लो कंटेनर बड़ा है, इस लीफ को हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं है ना। अच्छा, इस लीफ को बॉयल क्यों कर रहे हैं, बॉयल इसलिए कर रहे हैं ताकि इस लीफ के अंदर जितने भी क्लोरोफिल का पिगमेंट है, जिसके चलते आपका लीफ ग्रीन कलर का दिख रहा है, वो क्या होगा, सारा का सारा पिगमेंट एल्कोहल में क्या होगा, निकल जाएगा। मतलब एल्कोहल में घुल जाएगा, वो सारा पिगमेंट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, लीफ से बाहर आ जाएगा है ना। जिससे लीफ का कलर कुछ कैसा हो जाएगा, लीफ का कलर हो जाएगा येलोइश टाइप का या वाइट कलर का हो जाएगा, इसका ग्रीन कलर निकल जाता है। अच्छा, ये क्यों करते हैं, इसे इसलिए करते हैं ना, जब अब स्टार्च को लीफ में कहाँ पे स्टार्च बना है, नहीं बना है, उसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग आयोडीन सोल्यूशन लेते हैं। अब आयोडीन सोल्यूशन क्या करता है, जैसे ही स्टार्च पे डालोगे आयोडीन सोल्यूशन, तो स्टार्च का जो कलर है ना चेंज हो जाता है ना, डार्क ब्लू हो जाता है या ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। तो पता क्या होगा कि जब जैसे ही ग्रीन रहेगा, लीफ रहेगा आपका ग्रीन कलर का, तो उस पर स्टार्च पे अगर जो हम लोग आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे ना, तो इसका कलर अच्छा से दिखेगा नहीं। इसके चलते हम लोग ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है आपका क्लोरोफिल, इस लीफ से क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। चलिए, इस लीफ को बॉयल कर लिए, तो आप ऐसा मानो कि इस लीफ से क्लोरोफिल का पिगमेंट निकल चुका है। तो कुछ कैसा हो गया है, चलिए ये लीफ को फिर से हम ले लेते हैं, आई होप पॉसिबल है तो। चलिए ले लिया मैं। अब क्या करते हैं, चलिए इसको स्लाइड चेंज कर लेते हैं थोड़ा जी। अब क्या किया हम लोग, इस लीफ को, अब इस लीफ को लाएं है ना, ये मान लो आपको लीफ है, वो छोटा करो जी आपको। चलिए देखिए, ये आपका रहा जो लीफ है ना, तो ये लीफ के ऊपर क्या करेंगे है ना, देखो एक मिनट और, यहाँ पे क्या किया, इसका डिस्कलर कर दो, क्योंकि ये ग्रीन कलर, सॉरी यार क्या ही हो रहे हैं क्या, क्योंकि इसको अगर जो हम लोग एल्कोहल में बॉयल किए तो इसका कलर क्या हो गया है, ग्रीन पिगमेंट तो गायब हो गया ना, येलो इस कलर का हो गया है। मान लो ये वाइट कलर का हो गया है, इसमें कलर पिगमेंट हट गए हैं है ना, ऐसे तो इतना येलो नहीं दिखते हैं, मान लो ऐसा, इससे ग्रीन पिगमेंट का हो गया, निकल गया है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग एक ड्रॉपर की मदद से आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं। ये ले लो, आपका ड्रॉपर है ना, ये आपका ड्रॉपर है, इसके अंदर है आयोडीन सोल्यूशन, आयोडीन सोल्यूशन है। अब आयोडीन सोल्यूशन जैसे इसके लीफ के ऊपर डालेंगे तो क्या होगा, देखिए कलर एग्जैक्टली में कैसे चेंज होने वाले हैं। तो आपको पता है जी कि जितना दूर में हम लोग कहाँ पे, रुक जाइए एक मिनट, हम लोग कुछ ऐसा मान लो, लगभग इतना दूर में हम लोग क्या किए थे, ब्लैक पेपर से है ना, इस लीफ को ढक दिए थे। हुआ क्या एग्जैक्टली, यहाँ पे तो प्रकाश मतलब सनलाइट नहीं पड़ रहा था। अब ज़बरदस्ती मानो, खाए कि रियल एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहा है ना जी, तो मान लो अब होगा क्या ना, जैसे आयोडीन सोल्यूशन डालोगे तो डार्क ब्लू में कन्वर्ट होगा। इट मीन्स कुछ ऐसा, रुक जाओ आप, हाँ अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि जो बीच में दिख रहा है आपका, जहाँ पे हम लोग ब्लैक पेपर चिपकाए थे, वहाँ पे जो लीफ का कलर है सेम है, बदला नहीं है। लेकिन अगर जो जहाँ पे आपको ब्लैक पेपर नहीं चिपकाया गया था, ब्लैक पेपर के बाद वाला जो एरिया है ना, जो लीफ में जो बाकी जो एरिया बचे रह गए थे, उसमें देखो आप जिसका कलर चेंज हो गया है, हाँ डार्क ब्लू में कन्वर्ट हो गया या कभी कभी ब्लैक जैसा भी हो जाता है ना। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ ये कि यहाँ पे जब ब्लैक पेपर चिपकाए थे तो हम बोले कि वहाँ सनलाइट जो था, सारा का सारा सनलाइट ब्लैक पेपर अपने अंदर अब्जॉर्व कर लिया था, जिससे लीफ के अंदर सनलाइट नहीं जा पाया था। तो यहाँ पे सनलाइट नहीं गया तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यहाँ पे नहीं हुआ, जिससे यहाँ पे स्टार्च का भी निर्माण नहीं हुआ। और स्टार्च का निर्माण मतलब होता तब इसका कलर कैसा हो जाता, डार्क ब्लू में कन्वर्ट हो जाता या ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है ना। और इधर
ब्लू कलर क्यों हो गया है? क्योंकि इधर स्टार्च का निर्माण हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तो ब्लैक पेपर नहीं थे, यहाँ पे तो सनलाइट थे, है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है? इस एक्सपेरिमेंट से आपको पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट नेसेसरी है ना। ऐसे रियल एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं, ज़बरदस्ती मान लो, क्या ही करोगे, है ना। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू फॉर एवर, जय हिंद, जय भारत।